इनका कहने का भाव है कि हम हर रोज खाते हैं, भोजन हर रोज करते हैं, और पितरों को साल में एक दिन करते हैं, देते हैं, तो क्या फिर साल भर भूखे रहते हैं? मतलब पितरों को अगर करना तो हर रोज करो। इसका उत्तर यह है कि हम यहाँ का एक साल जब होता है तो पितरों का एक दिन होता है। जो दो आयन हमारे होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, समझे ना बात को? तो 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन, वही पितरों का 6 महीना हमारा उनका रात, हमारा दूसरा आयन तो उनका दिन, तो हमारा एक साल बीतता तो उनका 24 घंटा बीतता है। यहाँ और वहाँ के कालमान में अंतर है। तो हम तो साल में एक बार पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, लेकिन उनको वहाँ हर रोज मिल जाता है। कारण क्या? समझ गए बात को? हमारा साल तो उनका एक दिन बराबर होता है। उत्तर मिल गया? हाँ। इसलिए जो कहते हैं कि हम साल में एक बार खिलाते तो क्या साल भर भूखे रहते? नहीं, वो हम हर रोज भोजन करते तो वो भी हर रोज करेंगे पितर लोग। हमारे देवता लोग जो हैं वो लोग किस ढंग से खाना खाते हैं, हम लोग किस ढंग से खा रहे हैं, वो किस ढंग से खाते हैं, उनका पर हमको बताएं। ठीक है, हम तो हाथ से ठीक है, हम मुख से खाते हैं। देवता लोगों का मुख अग्नि है, देवता लोगों का मुख अग्नि है। देखा ना विराट रूप में भगवान के मुख से आग लपटे हैं, वो क्या देवता है? सब देवताओं का मुख अग्नि है। तो देवताओं को आप भोजन कराना चाहोगे तो हवन यज्ञ करो, उस अग्नि में स्वाहा स्वाहा करो, वो भोजन देवताओं के पास पहुंच जाता है। तो प्रश्न किया कि देवता कैसे भोजन करते हैं? उसका उत्तर है देवताओं का मुख अग्नि है। अग्नि में जो भी चीज़ आप डालेंगे उनके जिस देवता के नाम से, उससे उनकी उदर पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि उनका मुख अग्नि है। और क्या पूछा था? अब ऐसी पितरों का, पितर कैसे लेते हैं? पितरों को शरीर प्राप्त नहीं होता, उनका शरीर नहीं होता जिससे वो भोगे। देवताओं का शरीर होता है, लेकिन पितरों के पास शरीर नहीं। पितरों के पास शरीर इसलिए नहीं कि जहां उनका भी जन्म होना है, अभी उनके कर्मों के अनुसार जहां उनका ठीक ठीक भुगतान हो सके, धरती पे अभी ऐसा वातावरण नहीं बना। मुक्ति तो नहीं हुई, उनकी जन्म लेना है, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार जहां उनके कर्मों का ठीक ठीक भुगतान हो, अभी ऐसा संयोग नहीं बना धरती पे। जब तक नहीं बनेगा तब तक वो वेटिंग रूम में रहेंगे, अर्थात उसी का वेटिंग रूम को कहेंगे पितृलोक। पितृलोक में वो वहां निवास करते हैं। तो पितृ कैसे खाते हैं? देवताओं को बताया अग्नि मुख है, पितरों का मुख क्या है? तो पितरों के पास मुख होता ही नहीं, उनको शरीर ही नहीं मिलता। अभी तो उनको शरीर मिलना है। नरक में जो चले गए उनको भी शरीर मिल गया, यातना दे। स्वर्ग में जो चले गए उनको भी शरीर मिल गया, भोग दे। और मनुष्य बन गए या जानवर बन गए उनको भी शरीर मिल गया, लेकिन पितरों को शरीर नहीं मिला। क्योंकि शरीर के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है और शरीर के माध्यम से व्यक्ति दुख सुख भोगता है। अभी उनको शरीर नहीं मिला क्योंकि अभी उनके कर्मों के भुगतान का समय नहीं आया। वो वेटिंग रूम में अर्थात पितरलोक में है, इसलिए उनका मुख होता ही नहीं। उनके मनोमय शरीर होते हैं। उनका शरीर किसका होता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहम, इन 4 तत्वों से उनका शरीर निर्मित है। अब उनका मन है, अब वो मन से खा सकते हैं। किसके मन से खाएंगे? हम उनके पास कैसे पहुंचाएंगे? तो यहाँ ब्राह्मण को खिला दो। ब्राह्मण का मन जब संतुष्ट हो जाएगा खाकर दक्षिणा से, वो संतुष्टि उनके मन की और उनके मन तक पहुंच जाती है, तो उनको भोजन मिल जाता है, उनको संतुष्टि हो जाती है। अच्छा आप बताओ, आपका पेट भरा है, भोजन कर लिया, भोजन के बाद में गोलगप्पे आ गए, खाएंगे कि छोड़ देंगे? अच्छा खाएंगे, और मन करता खाने का, ठीक है ना। अब ये बताओ, पेट में तो भूख नहीं है, तो खाने की भूख कहाँ है इस समय? मन में ना। मन की भूख को कहते हैं तृष्णा। भूख नहीं है लेकिन मन में तृष्णा। अभी मन में पेट को तो चाहिए नहीं, तुम्हारा पेट तो भर चुका है, अब तृष्णा कैसे मिटे? क्या करें? अब मन गोलगप्पे खा नहीं सकता, खाएगा मुख, भरेगा पेट, और तृष्णा बुझेगी मन की। तो मन को हम संतुष्ट कैसे करें? तो मन के पास मुख नहीं है, मन के पास पेट नहीं है, तो क्या करें? जिनका मुख और पेट है तो मुख के माध्यम से पेट में डाल दो, स्वाद जीभ को आएगा, तो सूक्ष्म मुख से जीभ का कनेक्शन मन से जुड़ा है, तसल्ली मन को हो जाएगी, मैंने गोलगप्पे खा लिए।
समझ गए ना। तो पितरों का मन, उनके मनोमय देह होते हैं। जैसे आप लोग स्वप्न जो देखते हैं, बस वही पितरों का शरीर होता है। अपने आप को स्वप्न में देखते हैं। अब आपको प्यास लगी, स्वप्न में आपको सचमुच में प्यासे, सो गए थे, पानी मिला नहीं, सो गए तो स्वप्न आ गया, स्वप्न में भी प्यास। अब बताइए वहां मन प्यासा है कि नहीं है? अच्छा, सपने में जितना मर्जी तुम पानी पी लो, क्या प्यास बुझ सकती है? क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि इस मुख में, इस पेट में जब तक नहीं जाएगा तब तक मन की प्यास बुझेगी नहीं। अब तुम मन से ही, मनोमय देह से पानी पी रहे हो, सपने में मनोमय देह से पानी पी रहे हो, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी डायरेक्ट मनोमय देह से पितर को तुम कुछ दोगे तो उनको प्राप्त नहीं होगा। जैसे मनोमय शरीर सपने में होता है, उस सपने में तुम कितना भी पानी पी लो, तृप्ति होने वाली नहीं है। कब तक? जब तक इस शरीर को तृप्त नहीं करोगे तब तक मन तृप्त नहीं। और पितरों के पास शरीर नहीं, तो पितरों का शरीर है ब्राह्मण, पितरों का शरीर है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जब खाएगा पिएगा, दक्षिणा से खा पी के प्रसन्न संतुष्ट ब्राह्मण का मन होगा, तो स्वाहा नाम की देवी उनके मन का कनेक्शन पितरों के मन से जोड़ करके उनको तृप्ति दे देती है। ये नियम है, पितरों के लिए ये काम करती है स्वाहा देवी, जो मन से मन को एक करके उनको संतुष्टि पहुंचा देती है। और इसी प्रकार देवताओं के लिए जो संतुष्टि होती है, तो अग्नि देवता उनका मुख है, और उसमें स्वाहा देवी, अग्नि की शक्ति दुर्गा के अंश से प्रकट हुई स्वाहा देवी, वो स्वाहा देवी अग्नि की दाहिका शक्ति जिसको बोलते हैं, उसी का नाम स्वाहा देवी है। अग्नि की दाहिका शक्ति अर्थात स्वाहा देवी, जो भी आप हवन में देवताओं के निमित्त जो डालते हैं, उसका वो भस्मीभूत करके उसका सूक्ष्म अंश देवताओं के पास पहुंच जाता है। जैसे जो भी हम मुख से खाते हैं, पेट की भी तृप्ति हो जाती है और मन की भी तृप्ति हो जाती है।